आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग भारत का जो दर्शन है, इसे दुनिया तक पहुंचाने वाले जो भारतीय दार्शनिक रहे हैं, उन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में इस समय हम लोग जिन दार्शनिकों का परिचय आपके पास पहुंचा रहे हैं, वे दार्शनिक दरअसल तार्किक दार्शनिक कहलाते हैं। ये तार्किक दार्शनिक जो है, ये आचार्य धर्मकीर्ति की परंपरा से आते हैं। तो ये जो इन दार्शनिकों का चिंतन, इनका दर्शन आपके पास पहुंचाने के लिए हमारे पास जो ये आधार है, दरअसल ये आधार है एक संशोधन। और ये संशोधन किया है प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने। तो आज की इस कड़ी में एक नए दार्शनिक से आपको परिचित कराने से पहले प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं। उनके इस अनमोल कार्य के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके इस पूरे संशोधन को उन्होंने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है और इस पुस्तक का शीर्षक है भारत के महान बौद्ध दार्शनिक। तो आइए इस कड़ी में प्रवेश करते हैं। आज के जो दार्शनिक हैं, तार्किक दार्शनिक धर्मोत्तराचार्य। वैसे धर्मोत्तराचार्य ये आचार्य धर्मकीर्ति के शिष्य तो नहीं रहे, लेकिन उनके अनुयायी जरूर कह सकते हैं हम। दरअसल आचार्य धर्मोत्तराचार्य के जो गुरु रहे वो है धर्मकार दत्त। इनसे उन्होंने दीक्षा ली और इनका शिष्यत्व उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन बौद्ध तार्किक परंपरा में एक महान दार्शनिक के रूप में आचार्य धर्मोत्तराचार्य का परिचय आता है। इन्होंने महान तार्किक जो धर्मकीर्ति है, दार्शनिक धर्मकीर्ति, इनके दो ग्रंथ, एक तो प्रमाण विनिश्चय और दूसरा न्याय बिंदु, इस पर एक टीका लिखी है और ये टीका विश्व में प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल यहां उल्लेखनीय भी है कि धर्मकीर्ति ने न्याय बिंदु नामक ग्रंथ लिखकर न्याय दर्शन के आचार्य उद्योतकर के सिद्धांत का पूर्ण रूप से खंडन किया, जिसका समर्थन धर्मोत्तर ने न्याय बिंदु टीका में किया है। और इन्होंने न्याय एवं ज्ञान मीमांसा की आलोचनात्मक पद्धति को विकसित किया, उसे परिष्कृत किया और उसे पूर्ण बनाने का पूर्णतः प्रयास किया। तो इस लहजे में और इस दृष्टि में आचार्य धर्मोत्तराचार्य का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य धर्मोत्तराचार्य की जो ग्रंथ रचना है उसमें अगर हम देखते हैं तो प्रमाण विनिश्चय टीका और न्याय बिंदु पर टीका, ये दो टीकाएं तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक क्षणभंग सिद्धि, ये उनके कुछ 4 लघु ग्रंथ है, जिसमें क्षणभंग सिद्धि, जिसमें वस्तुओं के क्षणिक स्वभाव को उन्होंने प्रदर्शित किया है। दूसरा है प्रमाण परीक्षा, इसमें यथार्थ ज्ञान के साधन और प्रमाणों की परीक्षा की गई है। और अपोह प्रकरण जो है उसमें प्रतिकूल यानी कि परस्पर विरुद्ध तर्क वाक्यों का विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। और एक परलोक सिद्धि इस शीर्षक के साथ भी उनकी एक लघु पुस्तक आती है, जिसमें उन्होंने जगत के पीछे परलोक सिद्धि, इसे उन्होंने स्पष्ट किया है। यदि आचार्य धर्मोत्तराचार्य के दार्शनिक चिंतन को हम देखें तो एक बात उनके इस पूरे चिंतन में स्पष्ट रूप से आती है कि जो धर्मकीर्ति के अनुयायी है धर्मोत्तर, उन्होंने जो विज्ञानवादी विचारधारा की ज्ञान मीमांसा को विकसित किया, तो न्याय बिंदु की टीका करते हुए धर्मोत्तर ने यह स्थापित किया कि विषय का ग्रहण, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विषय का ग्रहण आकृति विज्ञान के उदय से होता है और प्रमाण स्वयं ज्ञान स्वरूप है। तो प्रमाण विषय को प्रदर्शित कर हमारे हृदय को उस दिशा की ओर आकर्षित करते हैं तथा इस प्रदर्शन के द्वारा हम विषय के निश्चय तक पहुंचते हैं। तो ये जो निश्चयवाद है और उसका प्रमाण, इस बात पर आचार्य धर्मोत्तराचार्य ने बहुत मजबूती से काम किया है। उनका बड़ा स्पष्ट मानना है कि प्रमाण विषय को प्रदर्शित करते हैं और हमारे हृदय को उस दिशा की ओर आकर्षित करते हैं तथा इस प्रदर्शन के द्वारा हम विषय के निश्चय तक पहुंचते हैं। इसलिए प्रमाण बड़ा जरूरी है। तो उसकी जो ग्राह्य आकृति को विषय के रूप में प्रदर्शित करता है। यदि किसी विषय का निश्चय भी हो
तो वह ज्ञान प्रमा कहलाता है, और यदि निश्चय उसके विपरीत अन्य विषय का है तो वह ज्ञान अप्रमा का रूप होता है। तो इसमें एक बात जो आचार्य धर्मोत्तराचार्य के इस दर्शन से निकल कर आती है कि वे कहते हैं कि मंतव्य व्यवहार में वस्तु को देखना। धर्मोत्तर का जो मंतव्य है वो ये है कि व्यवहार में वस्तु को देखना, उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया और उसकी प्राप्ति, ये तीन तथ्य अलग अलग हैं। देखना, उसके लिए उस वस्तु की प्राप्ति के लिए क्रिया करना, और फिर उसकी प्राप्ति, ये तीन अलग अलग तथ्य है। ज्ञान के विषय में जो वस्तु मापी जाए वह कालांतर के प्रयास से वस्तुतः प्राप्त हो, तभी ज्ञान को यथार्थ मानना चाहिए। यानी बड़ी स्पष्ट बात है कि आप जिस वस्तु के विषय में बातचीत कर रहे हो वो अगर सामने है तो उस पर बातचीत करनी चाहिए, अन्यथा ये कपोल कल्पित कथाएं और कपोल कल्पित बातें भर होगी, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान में वस्तु जैसे भासती है वैसा ही उसका निश्चय होना चाहिए। मतलब ज्ञान में जो वस्तु दिख रही है, जो संज्ञान में है, वो उसका निश्चय होना चाहिए। ये दोनों एक ही ज्ञान की दो क्रिया है और उसके स्वरूप का प्रयोजन अर्थ में निश्चय होना चाहिए। इन दोनों क्रियाओं में सामंजस्य या संवाद होना चाहिए। चमकती रेत में भासित होने पर यह जल है, इस प्रकार का निश्चय नहीं होना चाहिए। वरना रेगिस्तान की चमकती हुई रेत को देखकर अगर कोई कह दे कि ये भाई जल है, तो ये सच तो नहीं होता है, बस ये भासित होता है। और जो आभास है, जो कल्पना है, वो कल्पना मात्र ही रह जाएगी, वो वास्तविकता में नहीं उतर पाएगी, क्योंकि वो वास्तविक है ही नहीं। तो आचार्य धर्मोत्तराचार्य इस बात के प्रति बड़ा जोर देकर कहते हैं कि कोई भी चीज उसके होने ना होने की बात अगर कही जाए तो उसका प्रमाण होना चाहिए और प्रत्यक्ष प्रमाण होना चाहिए। वैसे बौद्धों के पास में किसी भी चीज को जानने परखने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, ये दो चीजें तो होती है, लेकिन अनुमान भी उसके साथ किसी तथ्य परक प्रमाण पर ही आधारित होता है। अब देखिएगा, निश्चय के संबंध में एक बात आचार्य धर्मोत्तराचार्य कहते हैं। वे कहते हैं कि धर्मकीर्ति ने बौद्धिक प्रज्ञा के क्षण के अस्तित्व के सिद्धांत का विकास किया और धर्मोत्तर के हाथों इसे अंतिम पूर्णता प्राप्त हुई है। मतलब जिस बात को आचार्य धर्मकीर्ति लिखे, उन्होंने जो अनुभव किया, उसी बात को जब पूर्णता की ओर ले जाना की बात आई तो ये कार्य किया है आचार्य धर्मोत्तराचार्य ने। धर्मोत्तर द्वारा प्रतिपादित विज्ञान एवं प्रज्ञा के बीच सुदृढ़ एवं निश्चित पृथकत्व के विरोध का आरंभ उस माध्यमिक योगाचार संप्रदाय में हुआ जो अंशतः एक यथार्थवादी तर्कशास्त्र की ओर आकर्षित था। यानी जिस तर्कशास्त्र को आज हम देखते हैं, उस तर्कशास्त्र को विकसित करने में आचार्य धर्मोत्तराचार्य की भूमिका बहुत बड़ी रही है। ये जो इंद्रिय भ्रांति की धारणा है, इस पर भी धर्मोत्तर ने बड़ा काम किए हैं। धर्मोत्तर इस बात को जब आगे बढ़ाते हैं, वे लिखते हैं, देखिएगा, ये जो भ्रांति के कारण जो होते हैं वो अनेक हैं। ये बाह्य वस्तुओं में स्थित हो सकती है अथवा स्वयं निरीक्षक व्यक्ति में ये किसी इंद्रिय के किसी व्याधि से उत्पन्न हो सकती है, किंतु ये अथवा अध्यात्मगत भी हो सकती है। जैसे कि मानसिक विकार से ग्रस्त व्यक्ति की दृष्टि, यदि कोई मानसिक विकार से ग्रस्त है व्यक्ति और उसकी दृष्टि को जो कुछ दिखे, क्या उसको सच मान लिया जाए? वो उसका भ्रम हो सकता है, उसकी भ्रांति हो सकती है, किंतु भ्रांति की सभी दिशाओं में इंद्रिया अनिवार्यतः सम्मिलित होती है, अर्थात वे एक असामान्य स्थिति में होती है। तो तर्कशास्त्र को बड़ी सूक्ष्मता से विकसित करने का ये कार्य है। अब देखिएगा, ये जो निश्चय की स्थापना है, इसे धर्मोत्तराचार्य कैसे करते हैं। वे कहते हैं कि केवल इंद्रियां मात्र कभी भी किसी निश्चय पर अकेले पहुंच ही नहीं सकती। निश्चय प्रज्ञा का एक आधारभूत कार्य है। प्रज्ञा की निश्चय करने के सामर्थ्य के रूप में परिभाषा की जा सकती है, और निश्चय एक मानसिक कार्य है जो ज्ञान के लिए संवेदना को संकल्प के साथ संयुक्त करता है। जो बौद्ध जीवन शैली में जिसे हम सम्यक संकल्प कहते हैं, उस सम्यक संकल्प के साथ ये जो
ज्ञान है, जो प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा का बड़ा महत्वपूर्ण रोल बनता है। और इसलिए आचार्य धर्मोत्तराचार्य कहते हैं कि ये एक मानसिक कार्य है, किसी चीज पर निश्चय करना। और अभाव पर वो एक बात कहते हैं कि अभाव के संबंध में यदि कुछ कहा जाए तो अनुपलब्धि तथा अभाव का स्वरूप एक ही है। जब किसी भाव वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता तो इसे अनुपलब्धि कहा जाता है, और इस प्रकार अनुपलब्धि अभाव स्वरूप है, क्योंकि वह किसी अनुभव का ना होना है, क्योंकि वहां कोई अनुभव ही नहीं है। जो अनुपलब्ध है उस पर कोई अनुभव नहीं है, और इसलिए उसके ना होने का ही संकेत मिलता है। तो अभाव पर वो एक बात कहते हैं। वैसे आचार्य धर्मोत्तराचार्य की जो दर्शन संपदा है वो बड़ी विस्तृत है। हम एक छोटा सा परिचय उनका दे रहे हैं। एक बात और वे कहते हैं कि व्यवहार की दृष्टि से अनुमान की आवश्यकता होती है। केवल वस्तु के उपलब्धि मात्र से व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि यह शंका उत्पन्न हो सकती है। कदाचित अदृश्य होने पर भी वस्तु की सत्ता हो, जब तक इस शंका का निवारण नहीं हो जाता। ये जो अदृश्य का भी अगर कोई अस्तित्व है, ऐसा अगर कोई कहता है, तो जो अदृश्य के होने के विषय में जितनी शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निवारण नहीं हो जाता, तब तक अभाव के निश्चय का व्यावहारिक उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए उसे तब तक अभाव ही माना जाएगा, अनुपलब्ध ही माना जाएगा। और इसलिए इस तरह से ये जो बात कहते हैं आचार्य धर्मोत्तराचार्य, उनकी बात को अगर संक्षेप में समझा जाए तो ये कहा जा सकता है कि दृश्यानुपलब्धि के आधार पर अभाव का निश्चय होने के लिए दो बातें आवश्यक है। प्रथम, किसी प्रदेश या स्थान में वस्तु का उस प्रदेश या स्थान के सहित एक ही प्रत्यक्ष के विषय के रूप में उपलब्धि, तथा द्वितीय, उस उपलब्धि का ज्ञान होना आवश्यक है। बिना इनके दृश्यानुपलब्धि के आधार पर दृश्य वस्तु के अभाव का निश्चय नहीं हो सकता। और इसलिए ये ज्ञान आवश्यक है, जो दोनों के एक साथ प्रत्यक्ष का विषय होने पर ही संभव है। तो इसलिए चीजें अगर सामने है, प्रमाण में सिद्ध होती है, तो ही उनके होने की बात को माना जाए, अन्यथा उसे मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तार्किक दार्शनिकों का ये जो अनुभव रहा है, ये अनुभव उन्होंने अपने चिंतन के स्तर पर, अपनी अनुभूति के स्तर पर उसे व्यक्त किए और उसे प्रचारित और प्रसारित भी किए, उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाए। आज हम दार्शनिक धर्मोत्तराचार्य, उनका जो चिंतन है, उनका जो दर्शन है, उनकी जो समझ है, उसे आप तक बड़े संक्षिप्त में पहुंचा रहे थे। विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो आप उनके दर्शन को पढ़ सकते हैं। यहाँ हम रुकते हैं इस वादे के साथ कि अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे किसी और दार्शनिक के परिचय के साथ।